हम समझते हैं कि हमारे आर्गुमेंट से, हमारे दलाइल से लोग एथीज़ या थीज़म हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या फिर कोई वो ऐसी चीज़ देख लें या जादू जाली चीज़ देख लें या जिन देख लें तो शायद उस तरह मान लें, बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल नहीं। दरअसल आप गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को चाँद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, उनकी आँखों के सामने। इसके बावजूद जो है वो इस बात पे ईमान नहीं लाए। देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि असल मामला दिल का है। उनके दिल का है और उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है और इसके अलावा कोई मामला नहीं। जिस इंसान के दिल पे मोहर लगी होती है ना, चाहे आप उसे फ़रिश्ते भी न दिखा दो, वो उन पे ईमान नहीं लाने वाला। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें समझना चाहिए कि आज आके ये सारा मामला दिल का होता है और कैफ़ियत का होता है। और एक बंदे को आपने सही तरीके से, सुकून से तरीके से समझाना होता है और अल्लाह की खातिर समझाना होता है। और ये याद रखना ज़रूरी है कि हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, ना आपके आर्ग्यूमेंट्स में है, ना हम ये जो पूरी पढ़ लें एथिज़्म, इसके टाइप्स, इसके टॉपिक्स, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ का हल नहीं है। हल आपकी खुलूस नीयत में है कि आपने अच्छे इखलास के साथ दावत देनी है एथिस्ट को, इलाहाद को, और वो आपके भटके हुए भाई हैं, इंसानी भाई हैं, जिनको आपने उनके रब की तरफ वापस बुलाना है। इसके अलावा इसकी कोई सीक्रेट फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई इस तरह के कोई बड़े कॉम्प्लेक्स दलाइल नहीं है, ये मामला दिल का ही है। तो ये ज़रूर रखा करें अपने ज़हन में, अपने दिलों के अंदर कि अल्लाह हिदायत देने वाला है और अपने भाई के लिए हमेशा सबसे पहले दुआ किया करें।